Have you done? Good. And you? Okay. Hello everyone, I'm audible. आई थिंक सबको आवाज आ रहा है मेरा. जस्ट अ मिनट में कैमरा भी ऑन करता हूँ. म्यूट अनम्यूट आई थिंक आप नहीं कर पा रहे हो. रुको एक मिनट में उसका भी एक्सेस आपको देता हूँ. ये आई थिंक अभी आप अनम्यूट भी कर सकते हो. आई एम ऑडिबल टू ऑल. ओके ग्रेट ग्रेट. ठीक है. तो जस्ट अ मिनट, अलाउ मी 2 मिनट्स. आई विल शेयर माय स्क्रीन प्लस मैं कैमरा ऑन करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट. एंड देन हम इंटरेक्ट करते हैं. वही हमारा फ्लो. सो जस्ट अ मिनट. हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल. क्या मैं दिख रहा हूँ, ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? Yes, you are perfectly audible and visible. Yes, ग्रेट sir. ग्रेट ग्रेट. ठीक है. सो
ये बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करना है। आई होप यू ऑलरेडी नो मी। ठीक है, मेरी इंट्रोडक्शन तो हम देंगे ही डेफिनेटली। मैं बहुत सारी चीजें आज बताऊंगा। अम, आज बहुत हाई लेवल पे एक एक प्लेसमेंट का प्रोसेस होता कैसे है, रिज्यूम का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें जॉब कैसे मिलेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा टू गेट अ जॉब इन डेटा डोमेन, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज मिलेंगे। I will have we will have a Q&A at the end. Definitely, I will interact with try to interact with all। और मैं सभी के क्वेश्चंस का रिलेटेड करियर रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, बट हाँ, डेफिनेटली बीच में मत पूछो। ये पूरा एक बार सेशन एंड तक आ गया तो आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएगा। उसके अपार्ट कुछ क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन करके रखो एंड एंड में आप मुझसे पूछो। ठीक है। सो हाय, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष बर्डे। आई एम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट एसोसिएट एंड डायरेक्टर ऑफ विजन राइज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड फाउंडर ऑफ दिस राइज इंस्टीट्यूट। सो सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ चीजें अगेन डीप में पढ़ना चालू करते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सो आपको बहुत सारी चीजें रिटर्न, विजिबल एंड ऑडिबल मल्टीपल वेज में हम समझा पाऊंगा। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, सो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचआर एंड टेक्निकल इंटरव्यूज। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन डेटा डोमेन, मतलब कितने लोग यहाँ पे डेटा के डोमेन में जॉब चाहते हैं, करियर स्विच करना चाहते हैं। दे कैन लाइक रेज देयर हैंड कि हाँ, मुझे समझे कि हाँ, दिस इज द काउंट, ये सभी। और ओके, एक कितने हो गए, तीन, चार, पाँच। सो बहुत कम लोगों को डेटा डोमेन में जॉब चाहिए क्या? ओके, 10+ लोगों ने हैंड रेस किया, ठीक है। 12। सो ठीक है, हम ये डेटा डोमेन के बारे में डेफिनेटली डीपली बात करेंगे क्योंकि इट इज ऑल अबाउट टूल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज। हमने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, किस टाइप का प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कहाँ पे करते हैं, एंड कहाँ से होता है, हम इंटरव्यू में कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द वास्ट फील्ड बिकॉज अभी एंड ऑफ द डे आपको फर्स्ट तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा टेक्निकल नॉलेज हमारे पास नहीं है तो अभी फिर मतलब ही नहीं है ये सेशन में। कोर पार्टी टेक्निकल है, ठीक है, इसके अपार्ट फिर एचआर से कैसे बात करना है, ठीक है, टेक्निकल की इंटरव्यूज का फ्रेमिंग कैसे होगा, ये सभी चीजें। ये मत करो, स्क्रीन का मैं एनोटेशन ऑफ करता हूँ। ठीक है। अ, ये हम बच्चे तो है नहीं, ठीक है, तो डोंट डू दिस नॉनसेंस। कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, टेक्निकल पे हम आगे बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम एचआर और टेक्निकल इंटरव्यूज दोनों को साथ में लेके चलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आज रिज्यूमे का इम्पोर्टेंस, व्हाट इज रिज्यूमे। और अभी ना बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूमे सॉर्ट नहीं होते, ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाते। क्या एग्जैक्टली रीजन है? तो सिंपल एक रीजन है, कैंडिडेट्स ना अभी हाई लेवल पॉइंटर्स डाल रहे हैं। वो प्रॉपर जो कीवर्ड्स जो एआई सर्च करता है या एआई फिल्टर करता है रिज्यूम को, वो डाल डाल नहीं पा रहे हैं या उनको पता ही नहीं कैसे डालना है। तो ये सभी चीजों को हम डीप डाउन समझेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा ये एचआर टेक्निकल इंटरव्यू सेशंस होता कैसे है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक हाई लेवल हायरार्की कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। ठीक है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे क्या लेयर्स होते हैं, और हाउ डू वी बिल्ड अ फनेल कि चलो मुझे अगर जॉब निकालना है तो वो फ्लो क्या होगा, कैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिज्यूम पे बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ना रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम एक ऐसी चीज जो सबसे पहले एचआर के पास जाती है, लाइक नेक्स्ट लेवल। रिज्यूम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिज्यूम ही आपको जॉब दिलाएगा। ठीक है। बट ना अभी इसमें कुछ हैक्स है, कुछ की पॉइंटर्स है। ठीक है, कुछ की पॉइंटर्स है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते रिज्यूम में। मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखा है, वो कुछ भी लिखते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर स्टोरी इन द रिज्यूम, दे जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, और उधर ये पूछ लिया तो डाल दिया। ऐसा रिज्यूम नहीं काम करता। ठीक है, ऐसे रिज्यूम नहीं बनाना होता। रिज्यूम बनाने के लिए प्रॉपर फ्लो होना बहुत जरूरी है। आपका आपका टाइमलाइन, आपका जर्नी आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, ये म्यूट करो अगर
अनवांटेड है तो मैं एक्सेस से निकाल देता हूँ। ठीक है। सो आपका जर्नी बहुत मैटर करेगा, ठीक है, रिज्यूम में जर्नी बहुत मैटर करेगा। और व्हाट इज एटीएस? व्हाट इज एटीएस? इट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपजेमिनी हो गया, टीसीएस हो गया, या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज, इफ यू आर लाइक थिंकिंग, आप आपके माइंड में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर आ रही है, तो आप अगर उसको ध्यान से देखोगे, तो ऐसे वो मैन्युअली नहीं होते, वहां पे एटीएस यूज किए जाते हैं। वहां पे कीवर्ड्स डाले जाते हैं, फिल्टर किए जो कैंडिडेट्स के कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ऑलरेडी एआई आपको फिल्टर कर रहा है, एटीएस आपके आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी वो लेस हो जा रहा है। तो आपको एटीएस स्क्रीनिंग 80-90% मेंटेन करके चलना है। तो एटीएस स्कोर, उसको एटीएस स्कोर बोलते हैं। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब रिज्यूम ये हमारी एक्सपर्टीज है, बिकॉज हमारे जो रिज्यूम है वो डेलोइट, टीसीएस, कैपजेमिनी, ईवाई, मल्टीपल कंपनीज में सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से बनाना होता है, टेक्स टाइम। ठीक है, बट हाँ, फिर वो रिज्यूम बहुत मैटर करेगा। बट अभी ना, रिज्यूम में डालने के लिए आपके कुछ की टेक्नोलॉजीज और टूल्स का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। जैसे कि कौन से? सो एसक्यूएल, ये लैंग्वेज सबने सुनी होगी। एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल? इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज। तो अगर आपके रिज्यूम में डेटाबेस का लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है, मतलब आपने डेटाबेस पे कभी सुना भी नहीं, काम भी नहीं किया है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट जॉब इज लाइक लेस, कम हो जाएगा। तो एसक्यूएल आना ही चाहिए। एसक्यूएल इज मस्ट हैविंग स्किल, आनी ही चाहिए। ठीक है। तो एसक्यूएल हो गया। वैसे ही डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या टूल यूज किया है क्या? जैसे कि पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया। ठीक है। एक्सेल का क्या लेवल पे आपने यूज किया, उसका कैसे रिपोर्टिंग में यूज हुआ? देन उसके बाद में पाइथन आपने कोडिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए यूज किया है क्या? और भी कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किए फॉर लाइक ड्यूरिंग योर जर्नी? ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जो भी किए उसको प्रॉपर फ्लो में रिज्यूम में डालना होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिज्यूमे। ठीक है। 98% फॉर्चून 500 फर्म्स यूज कीवर्ड मैचिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट अभी एआई का दुनिया है। सो एआई ही सॉर्ट करता है, एंड देन सॉर्टिंग के बाद आपको कॉल आता है मल्टीपल टाइम्स। तो एआई ही पहला राउंड ले रहा है बहुत सारे कंपनीज में, लिटरली एआई पहला राउंड ले रहा है। उसमें से कैंडिडेट्स फिल्टर हो रहे हैं, एंड सेकंड राउंड ह्यूमनाइज हो रहा है, जहाँ पे टेक्निकल, एचआर और निगोशिएशन, ये तीन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट कॉल। अभी चलो आप इमेजिन करो कि आपने बहुत सॉलिड रिज्यूम बनाया। मैंने जो बताया आपको, एसक्यूएल, पावर बीआई, ईटीएल, एडवांस एक्सेल, पाइथन, एएमएल, क्लाउड, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, आपने जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, सब आपने रिज्यूम में डाल दिया। सब आपने रिज्यूम में डाल दिया। अब वो रिज्यूम अचानक फ्लोट होना चालू हो गया, एंड डायरेक्टली यू आर गेटिंग कॉल, मल्टीपल मल्टीपल कॉल्स इन शॉर्ट। अभी एचआर के कॉल आ रहे हैं, एचआर के कॉल आ रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू स्पीक विथ एचआर? एचआर के साथ आपको क्या बात कर रहा है, एचआर क्या चाहता है? ठीक है। वो क्या क्वेश्चनियर पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचआर। बिकॉज एचआर वहां पे ना, उसको भी जरूरत है आपके, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, आप जल्दी प्लेस हो जाओ, उसी का स्कोर बढ़ेगा। ठीक है। और उसके उसका जो भी है टारगेट होता है एचआर का, सबको पता है। बट एचआर किसी का भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करते। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिसोर्सिंग और उसमें काम होता है, कंसल्टिंग में वी यूज टू डू दिस थिंग्स। तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर टेक्निकल पर्सन या एक हायर मैनेजर, जो कि भाई सब काम छोड़ के, मीटिंग छोड़ के वो इंटरव्यू के लिए बैठा, अगर उसका टाइम वेस्ट हो गया ना, एचआर पे भड़कते हो, और क्या बकवास कैंडिडेट लाया तूने। आप, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। तो एचआर को प्रेशर होता है कि भाई कैंडिडेट अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो ये फाड़ देंगे, क्योंकि उनका आधी एक घंटा चला जाता है। दे आर नॉट ना कि खाली पीली बैठे और इंटरव्यू लेने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है ना। दे आर टू मच इंगेज, टू मच बिजी, एंड दे आर लाइक कंटिन्यूअस मीटिंग होती है, और उसमें से टाइम निकाल के वो कैंडिडेट को देना, और उसमें भी उसमें क्वालिटी नहीं है, बहुत प्रेशर होता है एचआर पे। तो वो कैंडिडेट अच्छा निकलना ही चाहिए, इसके लिए कैंडिडेट की एचआर स्क्रीनिंग में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस का टच डाल देते हैं ये, और भी बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो एचआर स्क्रीनिंग कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसे अभी अगर मैं एचआर हूँ, तो मैं आपको पूछूंगा, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और जॉब चेंज? सो कैन यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ, क्या किया आपने? सो व्हाट इज योर नोटिस पीरियड? देन उसके बाद में मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज योर लास्ट कंपनी नेम बताओ। देन उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन बताओ, टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताओ, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन दिस दिस टूल्स बताओ, एसक्यूएल में रेलेवेंट एक्सपीरियंस, पावर बीआई में रेलेवेंट एक्सपीरियंस। आई लाइक
लिटरली डिग डाउन व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। लिटरली मैं क्वेश्चन ईयर एक 10-15 क्वेश्चन ईयर लेके पूछूंगा, एंड देन अगर उनको अच्छा लगा कि नहीं ये कैंडिडेट में दम है, ही इज ओके, ही इज पावरफुल, देन ओनली ही विल शेड्यूल योर कॉल। सो एचआर स्क्रीनिंग कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वेरीफाइंग क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, तो वेरीफाई होगा आपको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, मतलब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन वहीं पे होगा। एचआर का कॉल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हाँ, एचआर चेक करना चाहती है, टेस्ट करना चाहती है कि भाई ये बात करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप अच्छे हो, जैसे मैंने कुछ इंटरव्यूज दिया, वहां पे मैं क्या करता था, मैं बहुत अच्छे से बात करता था एचआर से। आई यूज टू बीइंग अ फ्रेंडली पॉइंट। मैं फ्रेंडली हो जाता था उनसे, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका भी कुछ ना कुछ पेन पॉइंट है, हमारा भी है, हमको भी चाहिए, उनको भी देना है। सो इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। तो वो मुझे कुछ की पॉइंट्स भी बताते थे, वो कैसे क्या हम आगे समझेंगे। हम जब फुल फ्लेजेडली प्लेसमेंट असिस्टेंस में आगे बढ़ेंगे तो हम सभी चीजों को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। रिज्यूम मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है। वी विल नॉट जस्ट ट्रेन यू फॉर लाइक कि भाई ये लो, इतना इतना लोन करो। वी विल ट्रेन यू कि आप आगे फ्यूचर में भी वो चीजों को ऑप्ट कर पाओ, और वो चीजें समझे कि ये वर्क कैसे करती है। टेक्निकल इंटरव्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहां पे इंटरव्यूज तो क्यों लेते हैं कि ये बंदा XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस डेवलपमेंट का टास्क है, भाई इसका बेसिक फंक्शनैलिटी ओके है कि नहीं, बेसिकली ये इसको डेटाबेस पता है कि नहीं, पावर बीआई पता है कि नहीं, पाइथन आता है कि नहीं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो टेक्निकल इंटरव्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन एक्सपर्टीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी आपने बताया है, इज इट लिथल, इज इट ऑथेंटिक, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है एजुकेशन से लेके सब चीजें एंड टू एंड। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट इज ऑफर एंड निगोशिएशन। अब जब निगोशिएशन होता है ना, हमको पता भी नहीं रहता है कि निगोशिएशन राउंड है। हमको लगता है ऐसे ही पूछ रहे क्या, ठीक है आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है व्हाट इज लाइक, आपके डैड क्या करते हैं, मॉम क्या करती है, सिस्टर क्या करती है, आपका सैलरी पैकेज इतना रहेगा, आपका ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और देन ऐसा हम खुश हो जाते हैं कि अरे बाप रे कितना अच्छा हो रहा है हमारे साथ। बट वो निगोशिएशन का एक एक फेज होता है, तो हमें उसमें थोड़ा अच्छा रहना होता है। वी नीड टू बी लाइक, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। भाई उनका काम है कम में निपटाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपका एक्सपेक्टेशन भी हर्ट ना हो और कम में निपटा दे। तो बट हम वहाँ पे अच्छा खासा निगोशिएट कर सकते हैं। हमने कुछ सिचुएशन सिनेरियोज में लिटरली 6 लाख से, मतलब 4 लाख सैलरी पैकेज था, पीएफ वीएफ सब था, हमने 22 लाख रुपए खींचा। उसमें भी हमने सीनियर पोजीशन नहीं ली, लोअर मिड पोजीशन ली। क्लाउड का ओपनिंग था, हमने जो क्रैक किया। तो 4 लाख से 22 लाख भी मिलता है क्या? हाँ। कैंडिडेट वैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन वो लेवल पे होना चाहिए, स्किल सेट में कोई कमी ना हो। मार्केट में बहुत कॉल है, मार्केट में लाइक, इसको आप ऐसे समझो कि आप अगर प्रिपेयर हो, थोड़ा बहुत रिज्यूम में ट्वीट मारा तो कॉल आएगा ही आएगा। रोज नहीं आएगा डेफिनेटली, ऐसा कुछ नहीं होता, रोज नहीं आता। हफ्ते में एक, महीने में 4। ठीक है, क्वार्टरली 10, 12, 15, कभी कभी तो दिन में ही 15 हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे कुछ कुछ कैंडिडेट को एक दिन में 5-6 कैंडिडेट के इंटरव्यूज हुए, इसमें से 4-4, 5-5 कैंडिडेट एट अ टाइम सिलेक्ट हुए, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी होती है। तो ये सभी चीजें ठीक है। तो आई होप ये समझा कि रिज्यूम का इंपॉर्टेंस। रिज्यूम अगर अच्छा बना है तो फिर एचआर से कैसे बात करना है, उससे कैसे टेक्निकल राउंड्स के की पॉइंटर्स निकालने हैं। टेक्निकल राउंड में मेजरली आपके टूल बेस्ड नॉलेज और आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या हमें समझना है और क्या क्या हमें करना है, कौन से टूल्स पे कैसे आंसरिंग प्रैक्टिस करनी है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आप जो बोल रहे हो तो कि आपके पास डॉक्यूमेंट सपोर्ट है, उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या हमें चाहिए, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है, आईटी कंपनीज कैसे वेरीफाई करते हैं, एंड ऑफर एंड निगोशिएशन की एंड में अच्छा बेस्ट ऑफर काउंटर ऑफर कैसे हम निकाले, बताए। आई होप यहाँ तक समझा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ भी क्वेश्चन याद आना तो आप मुझे एंड में पूछोगे। ठीक है, एंड में पूछोगे। बीटिंग द एटीएस, अभी ना रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन टैक्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। मैं आपको एक रिज्यूम बताऊंगा, जैसे जैसे कल का सेशन है। सो वी विल फोकस ऑन रिज्यूम वाला पार्ट, बिकॉज मेरी इच्छा है कि अगर मैं आपसे 1 आवर के लिए इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आई पुट माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्लास ही लगाना चाहिए। अगर मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई मस्ट ट्राई टू, जो भी मुझे आता है मैं आपको बताऊं, जितना भी मेरे पास रिसोर्स है मैं आपको दूं। हाँ, डेफिनेटली देर आर सम लिमिटेशंस, क्योंकि 1 घंटे में क्या जॉब थोड़ी ना मिल जाएगा।
सो थोड़ा प्रैक्टिस और उस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन टैक्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो यूज स्टैंडर्ड फॉन्ट, क्लियर हेडिंग्स। बहुत बार ना हेडिंग ही क्लियर नहीं होती भाई, इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से जगहों पे है, लोकेशन क्या है, ग्रेजुएशन ईयर क्या है, जो कंपनी में जॉब किया है वो कब ज्वाइन किया, कब रिजाइन किया, टाइमलाइन क्लियर नहीं है, प्रोजेक्ट के कोर स्किल्स दिख नहीं रहे कहाँ पे है, अनवांटेड सेक्शंस वहां पे आ गए कि भाई मैरिड है अनमैरिड है, नॉनसेंस वाला कमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल और अच्छे वहां पे डालना है, इंक्लूड जॉब टाइटल, स्किल्स, कीवर्ड्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, अवॉइड ग्राफिक्स एंड हिडन टेक्स्ट, एटीएस कांट रीड। बेसिक चाहिए। मैंने कुछ कुछ रिज्यूम इतने नॉनसेंस देखे कि मुझे लगा कि भाई ऐसा भी रिज्यूम शॉर्ट होता है क्या? तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंपल आपने लेटर जैसा भी लिख दिया ना, तो एटीएस उसको रीड कर पाता है, ठीक है। सिंपल चाहिए, बट उसमें फिर अगर थोड़ा प्रेजेंटेशन दोगे तो अच्छा लगता है, रीडेबल हो जाता है वो। वैसे कोई पढ़ता नहीं, सभी रिज्यूम कोड एटीएस में डाल के उसका समरी पढ़ते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। स्क्रीनिंग कॉल इसेंशियल्स। तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मतलब एचआर कॉल कर रही है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर। तो पिच रेडी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। हमेशा याद रखना कि आपका इंट्रोडक्शन वाला पिच, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला पिच, और निगोशिएशन के लिए एक छोटा सा पिच कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस दिस। तीन चीजें रट के रखने का, ठीक है। जितना रटोगे उसमें, जितना एक्सेंट लाओगे आप, जितना उसमें एटीट्यूड लाओगे, उतना वो चीजें ग्रूम होते जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला सिनेरियो है ये, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो अभी फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, तो एग्जैक्टली क्या? तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि भाई आपने सब सब कर लिया, पांचों टैक्टिस अच्छे से कर ली, स्क्रीनिंग कॉल का भी प्रैक्टिस हो गया, एचआर का भी आपने क्रैक कर लिया, एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द, लाइक अभी 11 बजे इंटरव्यू है। अभी 11 बजे, तो हम 11 को 2 मिनट चालू दे रहे, हम लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, फिर उसमें सब कनेक्ट, ऐसा नहीं करने का। ट्राई टू बी एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स अर्ली। सब चेक करके रखने का, माइक चेक करने का, हम कैसे दिख रहे हैं, मेरा ड्रेसिंग सा स्टाइल कैसा दिख रहा है, क्या मैं प्रोफेशनल लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कैसा दिख रहे हैं हम, हाउ हाउ वी लुक लाइक। तो क्या हम अच्छा दिख रहा है, दिखना मैटर करता है, हाँ। अपन ऐसे ही दिख रहे तो कैसे होगा? तो वो सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पंक्चुअलिटी इज द की की पॉइंट, कि भाई अगर देखो मैं ना, अभी मैं बताता हूँ मेरे ही भाई का एक सिनेरियो। हमने उसके लिए एक कंपनी में इंटरव्यू मैनेज किया, बहुत सारी चीजें हमने की है। एचआर से भी बात किया मैंने कि भाई इसका ले लो, ऐसा लो, वो करो। उसका फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट मैनेजर तक बात हो गई, और भाई उसका टाइम पे माइक ही काम नहीं कर रहा, कैमरा ही काम नहीं कर रहा। तो क्या उसको जॉब मिलेगा क्या? उसको जॉब मिलेगा नहीं ना। यू आर अ टेक्निकल पर्सन ना, यू आर अ टेक्निकल पर्सन एंड यू डोंट नो हाउ टू लाइक टर्न ऑन द कैमरा, हाउ टू टर्न, लाइक हाउ टू सेट अप द माइक। तो आपको जॉब कैसे मिलेगा यार? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो बहुत ही बैड इंप्रेशन वहां पे देता है, लिटरली ऑफर चला गया, ठीक है। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज। आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, आपको लग रहा है भाई मैं चैट जीपीटी यहाँ पे रख देता हूँ, मैं पढ़ पढ़ के बता दूंगा और उसको समझ। ऐसा नहीं होता, हाँ, ऐसा नहीं होता। एवरीवन, इतने भी कोई पगले नहीं है यहाँ पे। सब एवरीवन इज लाइक वेल इनफ मैच्योर टू दे अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपको वो कैमरा में देख के बात करने का आदत होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल मतलब कि आप ह्यूमन इमोशन समझ पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ ठीक से बात कर पा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी, ठीक है। आपको अच्छे से नॉर्मली कामली स्लोली बात करना है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। ऑफर कहीं नहीं जा रहा। कोई कंपनी आपको निकाल 2 मिनट में हायर नहीं करेंगी। दे विल इंटरेक्ट विथ यू। एचआर राउंड होगा, मैनेजर राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा, देन उसके बाद में फाइनल राउंड भी होगा, और वहां पे आपका सब चीजें नोटिस की जाएगी, ठीक है। एंड देन वर्बल क्लियरिटी, लाइक अभी आप स्टार मेथड यूज कर सकते हो, इट इज वेरी बेस्ट मेथड। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसी मेथड है ये, ठीक है। मतलब सिचुएशन दो, देन इट इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। बट अभी देखो, एवरी टाइम यू नीड टू बी क्लियर कि भाई मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट किया था, उसमें मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, प्रोजेक्ट का क्या लेवल का स्कोप था, और आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया तो उसका आउटकम क्या था। तो वर्बल क्लियरिटी आपको चाहिए। अभी हम इंटरव्यू का बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू के और प्रोजेक्ट पे ही बात करते हैं। और टेक्निकल जो आप आंसरिंग दोगे तो उसमें
सेंस आना चाहिए कि भाई इसने काम किया, ना कि भाई रट्टा ऐसा वो ऐसा हम बात कर रहे हैं, हाँ एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज विच कैन स्टोर मैनिपुलेट, ऐसा रोबोट नहीं है हम, ठीक है, वी आर नॉट रोबोट। सो वी नीड टू बी लाइक मैच्योर कि हम एक एक एज अ डेवलपर और एक एज अ बोलते हैं ना एनालिस्ट हम बात कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, और हम प्रोजेक्ट पे क्या किया था वो सब हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे बता पा रहे हैं। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि मोबाइल साइलेंट रखना, गुड मॉर्निंग बोलना, एक सॉलिड सिंपल स्माइल देना, ऐसा नहीं कि हंसी जा रहा है, ठीक है। अब मैंने ना मैं मतलब नॉर्मली एक कैंडिडेट को मैंने स्क्रीनिंग में बोला कि भाई मतलब इट इट वाज एनरोल्ड वन, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आप ना स्माइल करो, ठीक है, थोड़ा वो स्माइल करना चाहिए। और हमने हमने जो जो स्माइली फेस पे सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना, अभी कोई मैं स्माइल कर रहा हूँ, वो हंस रहा था, मतलब ही लाइक ऐसा ऐसा हंस रहा था हर बार, मतलब मैंने उसको पूछा कि भाई हुआ क्या, मतलब क्यों हंस रहा है तू, क्यों कुछ इज देयर ए फनी फनी गोइंग अराउंड, तो मुझे एंड में पता है आपने तो बोला था हंसने के लिए। तो ना आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें हमें रखना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से वही साइलेंस फोन यूज, पोलाइट लैंग्वेज, सेंड फॉलो अप, थैंक यू नोट, ठीक है, थैंक यू नोट बहुत मैटर होता है, बहुत जनों को थैंक यू नोट ही नहीं पता, ठीक है, थैंक यू नोट आगे हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो एचआर के कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक इट इज लाइक एवरी टाइम पूछे ही जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई दिस जॉब एंड कंपनी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, व्हाई लिविंग योर करंट जॉब, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये पेटेंटेड वर्ड्स है, पेटेंटेड इसके चीजें है। तो अभी इट इज नॉट द क्वेश्चन विच इज लाइक गेट यू सिलेक्शन, इट इज द आंसर, आप कैसा आंसरिंग दे रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसे है, आप उस टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर कैसे दे रहे हो, ठीक है, जॉब कंपनी के बारे में कैसे बता रहे हो, क्या पॉजिटिव बोल रहे हो निगेटिव बोल रहे हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में वीकनेस पूछने के बाद आप कैसे उसको आंसरिंग दे रहे हो, वीकनेस मैटर करता है, मतलब भाई वीकनेस पूछ रहे हैं कुछ भी बोल रहे हो आप, ठीक है, भाई मैं सोते रहता हूँ, ठीक है, मैं खाते रहता हूँ, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाई यू आर लिविंग करंट जॉब, तो करंट लिविंग जॉब के लिए इतना नॉनसेंस आंसर दिए जा रहे हो कि भाई ऐसा तो कोई भी ना दे, ठीक है, ऐसा तो कोई भी ना, मेरे मैनेजर के साथ पटती नहीं, मेरे कलीग्स के साथ झगड़े होते हैं, इस वजह से मैं करंट कंपनी छोड़ रहा हूँ, जॉब थोड़ी ना मिलेगा ऐसे से। तो आपका ये आंसरिंग बहुत मैटर करेगा, इन्हीं का प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन मांगते टाइम भी कुछ रियलिस्टिक हो, जैसे आप जैसे मैंने बताया ना कि भाई 4 लाख का पैकेज है और मैं 22 मांग रहा हूँ, वो क्यों देगा मुझे बताओ, एक रीजन व्हाई ही लाइक, वो कंसिडर भी क्यों करेगा आपको। तो आपके पास में उतने काउंटर ऑफर्स होने चाहिए, उतने बड़ी कंपनी का ऑफर होना चाहिए, भाई कोई भी कंपनी का बताओगे तो नहीं चलता। हम जब 4 से 22 तक पहुंचे थे तो 17 लाख का हमारे पास कंपनी का ऑफर था, बड़ी कंपनी का, ठीक है। हमने टीसीएस भी क्रैक किया था, हमने कैपजेमिनी भी क्रैक किया था, वहां पे कुछ हमको लगा कि यहाँ पे इश्यूज होगा आगे चल के, इस वजह से हमने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, बट वो कंपनी का जैसे ऑफर रिसीव हुआ तो काउंटर ऑफर इजीली मिलना चालू हो गया, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ की पॉइंटर्स है, इसका प्रैक्टिस हमें हमारे जैसे ही हमारा बैच चालू होता है वी विल स्टार्ट वर्किंग, यहाँ पे हम हर सैटरडे संडे कनेक्ट होंगे टू इंटरेक्ट इन दिस वे, जहाँ पे मेंटोर आपको कनेक्ट करेंगे, आपको जितना भी वीक में प्रैक्टिस या जो भी आपने किया प्रिपेयर किया उसका हर दिन इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। फर्स्ट 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 मंथ में नॉर्मली हम ब्रशअप करते हैं कि जितना भी आता है, जैसे एसक्यूएल में जॉइंस पे प्रैक्टिस हो गया, विंडोज फंक्शन पे प्रैक्टिस हो गया, डेटाबेस मॉडल्स पे प्रैक्टिस हो गया, कंस्ट्रेंट पे प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, कि इसका आंसरिंग कैसे दे रहे हो। देन हम पावर बीआई में सिक्योरिटीज पे बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, मॉडलिंग, गवर्नेंस, डैशबोर्डिंग एंड डेटा क्लीनिंग माइनिंग पे बात हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट महीना इज ऑलवेज ब्रशअप, कि कितना आता है आपको, क्या सच में जितना आता है वो एज एक्सपेक्टेड है, अप टू द मार्क है, या कुछ भी इधर उधर से कुछ भी टाइम पास कोर्स करके आए हो आप, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हम सिर्फ कोर इंटरव्यूज पे जाएंगे, वी विल लाइक हैव सम ग्रुप सेशंस जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, एंड स्लाइटली गो फॉर वन टू वन, जहाँ पे वन टू वन टेक्निकल और एचआर आपका, हम लिटरली एचआर टेक्निकल और सभी चीजों का प्रैक्टिस करा के लेते हैं, ठीक है, हम उतना आपको डीप में क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि आप ना वो नर्वस हो वो सब हो जाए, वो सब यहीं पे करना है, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे को बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे, तो उधर थोड़ी ना इजी पूछने वाले हैं, तो वो जितना भी फेल होना है इधर ही फेल होना है। तो सेकंड मंथ में नॉर्मली हम यही सब काम करते हैं। द थर्ड फेज विल बी द ग्रूमिंग वाला पार्ट, जब भी हम रिज्यूम बना रहे हैं,
आपका लिंक्डइन ठीक कर रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, हमें जो दिखाना है वो सब उसका मगअप एंड प्रैक्टिस हो रहा है। मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल सेशंस ले रहा हूँ जहाँ पे मैं एचआरस के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी आपको दे रहा हूँ कि वो कैसे रहेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक बहुत सारी चीजें होती है बैक में। बट हाँ, वो फिर वहां तक जाने के लिए हम इधर ये दो स्टेजेस क्लियर हो, ठीक है। देखो, 80-90% प्रिपेयर है कैंडिडेट, 10% का मैनेज कर पाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा बहुत चल भी जाता है। बट भाई प्रिपेयर ही 10% और 80-90% मैनेज करना है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारा गोल सिर्फ मार्केट में जाकर जॉब निकालना नहीं भाई, उधर काम भी करना है। मैनेजर आके छाती पे खड़े होगा और बोलेगा भाई ये कर किया क्यों नहीं तूने, 8 घंटे में किया क्या, तो आंसर क्या दोगे उसको। तो वहां पे थोड़ी ना आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर वहां पे काम आएगा, उसमें तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा ना। आप जो बड़ी बड़ी फेंकोगे वो वहां पे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ हैंड्स प्रूफ वाला दिखना चाहिए आइटम। बट हाँ, आपको उतना मैच्योर इनफ भी बनना है, धीरे धीरे होता है, उसका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, टेक्निकल राउंड के बारे में आते हैं। जैसे हमने एचआर क्रैक किया, रिज्यूम हमने सॉलिड बना दिया, तो टेक्निकल में देर आर डिफरेंट डोमेन्स लाइक डिफरेंट रोल्स। अभी आप अगर डेटा डोमेन में जा रहे हो, लाइक डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, ठीक है, एआई इंजीनियर बनना है, तो ये सभी रोल बेस्ड है डेटा पे। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना है तो डेटाबेस पे सॉफ्टवेयर बनता है। तो डेटा का अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगा, एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगा, ठीक है। सो एनालिटिक्स क्या है या डेटा क्या है, तो डेटा इज लाइक, अभी जैसे ही एआई वर्ल्ड हो गया ना, तो सब चीजें गेम डेटा का चल रहा है। लाइक लिटरली इतना ज्यादा डेटा डेली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है, हर कंपनी इतना ज्यादा डेटा के साथ डील कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक लैकिंग विद द लाइक गाइडेंस कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। इतना ज्यादा डेटा आ रहा है कि समझ ही नहीं रहा है कि हम प्रॉफिट में लॉस में, इश्यूज कहाँ पे आ रहा है, ट्रैकिंग कैसा है, बहुत सारे इश्यूज है। उसका उसका सोल्यूशन है एनालिटिक्स सॉल्यूशन, कि ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पे हम डेटा, मल्टीपल डेटा सोर्स, लाइक आपका एप्लीकेशन है, एक्सेल है, सीएसवी है, ड्राइव से डेटा आ रहा है, शेयर पॉइंट्स है, आप 50-60 सोर्सेज से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, एक सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी पे डिपॉजिट कर रहे हो, वहां से आप पावर बीआई के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर बिल्डिंग डैशबोर्ड ओवर देयर। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, जहाँ पे आप एंड स्टेक होल्डर को, एंड यूजर को आप सिक्योरली डेटा शेयर कर रहे हो। तो ऐसा सिस्टम बना देना, इसको बोला जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, बीआई डेवलपमेंट, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट करना ये एनालिटिक्स डोमेन में आता है, डेटा एंड एनालिटिक्स डोमेन में। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मैटर करती है, लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिनेरियो, हैंडलिंग मिसिंग डेटा स्ट्रेटजी, ये तो जस्ट पॉइंटर्स मैंने दिया, आई होप यू आर रीडिंग, ठीक है। बट कोर कोर रिक्वायरमेंट होता है कि आर यू अवेयर अबाउट द सिस्टम, आर यू अवेयर अबाउट द आर्किटेक्चर, तो उसका कोर आर्किटेक्चर कैसे है, ठीक है। आर यू अवेयर अबाउट द फ्लो, आर यू अवेयर अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर इज हैविंग, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये हो गया एक टेक्नोलॉजी, एक 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 प्रोसेस के बारे में कि एक टूल कैसे काम करेगा, या एक आईटी डोमेन कैसे काम करेगा हाई लेवल पे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर या वॉट एवर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वो कैसे होता है, बट इट विल, नॉर्मली जो डेटा है वो तो डोमेन स्पेसिफिक होगा ना, मतलब अब डोमेन स्पेसिफिक मतलब क्या, तो जैसे एज अ एनालिस्ट आई एम एबल टू एनालाइज एनी टाइप ऑफ डेटा, it can be healthcare, it can be finance, it can be anything, like I hope you are getting my point। तो किसी भी डोमेन का डेटा मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग वो लेवल पे मैं ले पाता हूँ कि डेटा क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, इनके लूप्स कैसे है, फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, वो सब चीजें। बट अभी डोमेन नॉलेज भी बहुत मैटर करेगा, लाइक बैंकिंग डोमेन में रेगुलेशंस, रिस्क एनालिसिस कैसे होता है, हेल्थ केयर में प्राइवेसी लॉज, टर्मिनोलॉजीज कैसी है, ई कॉमर्स में वेब एनालिटिक्स रिकमेंडेशन, मतलब इन शॉर्ट एवरी डोमेन इज हैविंग डिफरेंट चैलेंजेस, और एवरी बिजनेस इज हैविंग डिफरेंट फंडामेंटल्स, लाइक डिफरेंट बिजनेस लॉजिक इन शॉर्ट। तो वो लॉजिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है एवरी टाइम, तो वो आपका हो जाएगा डोमेन नॉलेज। उसके बाद में आगे चल के जैसे जैसे आगे जाओगे, देखो ये जर्नी में देर इज नो एंड कि यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जर्नी में हमें कंटिन्यूअस लर्निंग वाला ग्राफ है ये,
आप अपने एनालिटिक्स खत्म कर दिया तो मशीन लर्निंग पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि कंपनीज आर डिमांडिंग मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, कि भाई वो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मॉडल बना दे जहाँ पे मेरा सेल ऑटोमेटिक हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। जैसे amazon रिकमेंड करता है, हम उसमें प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, भाई सेल बढ़ गया ना। ठीक है, तो रिकमेंड तो लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, बिग डेटा हैंडलिंग, तो ये आपको आगे सीखना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एज्योर, एडब्ल्यूएस, हडूप, गूगल गूगल का जीसीपी आ गया अभी। तो जीसीपी बहुत सॉलिड और बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, एंड इट इज न्यू इन द मार्केट, बट वो सब हमने हमारे कोर्स में ऐड किया है। हमारा कोर्स या हमारा जो मॉड्यूल्स है वो ऐसा नहीं कि भाई इतना ही पढ़ाओ खत्म करो। आर वी आर मेनली फोकस ऑन प्लेसमेंट। हमारा गोल ही प्लेसमेंट है। वी आर लाइक कनेक्टेड टू मेनी स्टार्टअप्स। रिसेंटली आई आई विजिटेड एआई समिट, जब 2026 फेब में हुआ। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड किए, स्टार्टअप्स के पेन पॉइंट समझे, नंबर्स से लेके बहुत सारी चीजें एक्सचेंज हुई, नॉलेज एक्सचेंज हुआ। तो वहाँ पे वही सब चीजें थी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी प्रॉब्लम ये की है कि स्किल्ड लेबर नहीं है, लोगों का बहुत बेसिक्स भी कच्चा है। ठीक है, उनको सादा जॉइंट्स के बारे में पूछे या इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन का डिफरेंस भी पता नहीं है। तो ऐसे इश्यूज है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका हमेशा, जब भी आप कोई इंटरव्यूज दे रहे हो तो ऐसा दिखना चाहिए कि लर्निंग एटीट्यूड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलूँ उठ तो उठ जा, बैठ तो बैठ जा। दे वांट मैच्योर इनफ कैंडिडेट्स टू दे, एज दे आर लाइक इंटरेक्टेड विद ईच अदर, वो मैटर करेगा। ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में इनिशियली आप जो भी दोगे तो नाउ आईटी कंपनीज वेरीफाई फर्स्ट, चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद ही वो आगे आगे जाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, एजुकेशन वेरिफिकेशन होता है, क्रिमिनल क्रेडिट्स, क्रेडिट स्क्रीन, मतलब जो भी आपने जो भी फाइनेंशियल्स आप बता रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो सब चेक होता है। विदाउट विदाउट चेकिंग आपका आगे ही नहीं बढ़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो योर राइट्स। ये चीजों पे हम आगे बात करेंगे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप ऐसे समझो कि जो आप बोलोगे वो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, मैटर करेगा वो। ठीक है, कुछ भी बोल दोगे कि मैं टीसीएस में काम कर, मतलब इन शॉर्ट जो भी बोलोगे उसका वैलिड प्रूफ और मैच्योर इनफ आंसर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर नहीं है तो होता है ऐसा, कुछ नहीं कि सबके पास सब होता है। तो जो नहीं है तो क्या नहीं है और क्यों नहीं है, और कंपनी इसका क्या आंसर है उस पर। ठीक है, तो वो आपको कन्वे और कम्युनिकेट करते आना चाहिए एचआर के साथ। ठीक है, जीरो टॉलरेंस फॉर लाइज, आप झूठ नहीं बोल पाओगे। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं झूठ बोल के जॉब लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वो चीजों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो चीजें आपके पास में होने भी चाहिए। तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे मल्टीपल लेयर्स में। ठीक है, नो योर राइट्स, बहुत सारे लोगों को बेसिक चीजें पता ही नहीं होती कि भाई मैंने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो यू शुड अवेयर कि कुछ चीजें नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, मतलब बॉयज के लिए भी ठीक ही है, इट इज फॉर बोथ एक्चुअली। तो मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है, रिलीजन बिलीफ्स बताने की जरूरत नहीं है, प्लान्स टू हैव फैमिली बताने की जरूरत नहीं है, एज या डिसेबिलिटी अगर आपके है, या अनलेस जॉब रिलेटेड, तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक जैसे कि डिसेबिलिटी, आपको चलते ही नहीं आता भाई, अपने पैर ही नहीं, नो बोल रहा है कि भाई दुबई जाओगे क्या, इधर जाओगे क्या, आप बोलो, फिर आपको बताना पड़ेगा ना भाई कि पैर ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी में ये सीन है। तो कुछ चीजें क्लियर ही रखने का, बट हाँ ये जैसे मैरिटल स्टेटस, कुछ चीजें नहीं बताना होता, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो यू कैन लाइक यूज दिस कमिटमेंट लाइक टैक्टफुल redirect to the job requirement. I am fully committed to meeting these roles, ओवर टाइम एंड लाइक ट्रैवल नीड्स अगर रिक्वायर्ड है, तो मैं आपके लिए ओवर टाइम भी करने को तैयार हूँ, ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, डोंट वरी। तो ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो उसका एक ही हिडन मीनिंग है कि भाई ये, मैं उसको बुलाऊंगा आ तो आएगा तो सही ना, नहीं तो बोलेगा भाई मेरा फैमिली है, मेरा ये है, मेरा बच्चा है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो फोकस फोकस ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एंथुसिज्म फॉर दिस पोजीशन, तो ऐसा है। निगोशिएशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक किसी को कुछ की पॉइंट्स रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। वी ऑलरेडी हैड लाइक 45 मिनट्स में, बस दो ही तीन ही मिनट लूंगा, 3 मिनट में मेरा हो जाएगा, एंड 15 मिनट्स वी कैन हैव अ Q&A, देन वी कैन वाउंड अप द सेशन। ओके, और अगेन वी आर कनेक्टिंग टुमारो एट 11, जहाँ पे इसी के चीजें आगे हम बात करेंगे। आई विल लाइक ड्राइव अराउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चंस है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको बता दूंगा कि मैं किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ करंटली, साथ में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, क्या लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है,
ठीक है, वो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, बीआरडी डॉक्यूमेंट्स होते कैसे हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स, लाइक मेनी मोर थिंग्स, मीटिंग्स कैसे होती है, रिक्वायरमेंट कैसे होती है, मीटिंग एटिक्वेट्स क्या होते हैं, फॉलोअप्स कैसे लेना होता है, ये चीजें। तो निगोशिएशन स्ट्रैटेजी में कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। निगोशिएशन इज द आर्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि निगोशिएशन सिर्फ पैसे पे होता है। कितनों को लगता है सिर्फ पैसे पे निगोशिएट करते हैं हम? कितनों को लगता है? बताओ, सिर्फ पैसे पे होता है क्या निगोशिएशन? तो चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, बोलो निगोशिएशन कैसे होता है, लाइक हाउ डू वी निगोशिएट विद द एचआर। क्या रहता है, चैट में लिखो, चैट बॉक्स में। आई जस्ट वांट टू नो कि कितना आपको निगोशिएशन के बारे में पता है, व्हाट इज निगोशिएशन। क्या करते हैं हम इसमें? पैसे ज्यादा मांगते हैं, पैसे कम मांगते हैं, करते क्या है? काउंटर ऑफर, चलो एक आंसर, टाइम, गुड, और वर्किंग आवर्स। ओके, वो तो यार स्टैंडर्ड ही रहेगा ना, आप ऐसे बोलो मैं 4 ही घंटा काम करूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वे गुड आंसर। और क्या, और बताओ। ओटी कॉम्प, ये तो मैं भी नहीं समझा। अबाउट सैलरी प्लस अदर बेनिफिट्स प्लस अलाउंसेस, गुड। पारस वेरी गुड। लोकेशन, गुड। और सोचो, और वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी, गुड। गुड, अच्छे पॉइंटर्स है। शिफ्ट्स, ग्रेट, अच्छा पॉइंट है ये। और कुछ माइंड में आ रहा है? सो सभी पॉइंट्स राइट है, ठीक है, सभी पॉइंट्स राइट है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। निगोशिएशन इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अभी अगर टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी है भाई, उनके पास पैसे का कहाँ पे कमी है, बट देयर आर ऑलवेज अ ब्रैकेट्स फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन। उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। बट एवरी एचआर इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग मेनी थिंग्स। आपको समझ में आना चाहिए, लाइक जैसे हमने एक कैंडिडेट का ना, हमने उसको 8 लाख मांगा एचआर को, वो बोले 8 लाख नहीं दे पाएंगे, हम 10 लाख का ब्रैकेट है, तो मिनिमम 10 लाख ही दे पाएंगे, तो मैं आपका 8 का करके 10 कर रहा हूँ। तो भाई एचआर ही 10 कर रही है, वो पोजीशन ही 10 लाख से चालू होती थी, ठीक है। तो 8 लाख का उठा के एचआर ने 10 लाख किया, ठीक है। और साथ में वो हमने वो दिया, फिर वो चीज हमने आगे इंटरव्यू में बोले, वहां पे हमने ऑलरेडी हमने 8 बोल के रखा था, वो 8 पे अटका, तो हमने बताया कि ये कंपनी का 10 देने को तैयार है, एंड देन वो हमारा इंटरव्यू भी अच्छा गया, और वो कैंडिडेट अच्छा, मतलब ही इज टू मच पोटेंशियल भाई, नेक्स्ट लेवल कैंडिडेट। तो वहां पे वो तैयार हो गए कि भाई ठीक है, हाँ वी आर ऑल्सो ओके विद द 10, वी डोंट हैव एनी इशू। और उसके बाद हमको वहां पे बोले कि रिमोट होना, आपको ऑफिस आना है। तो हमने फिर वहां पे निगोशिएशन चालू कर दिया, ठीक है हम आपका कंपनी चूज करते हैं, बट हमको रिमोट दो। तो रिमोट के लिए वो 100% तैयार नहीं थी। तो हमने उसमें बोला कि ठीक है, फिर कैसा रहेगा, हाइब्रिड चलेगा। ठीक है, बोले 2 दिन ऑफिस में आना है हफ्ते में, बाकी दिन घर से करो। हम बोले वैसा भी नहीं चलता। हम बोले कि हफ्ते में, महीने में हम 4 दिन ही आएंगे। हफ्ते महीने में एक पूछा पूरा हफ्ता में आता हूँ, या तो 15 दिन 2 महीने में आता हूँ, फिर घर पे रहता हूँ। मेरा खर्चा बचेगा, मेरा बेनिफिट होगा वहाँ पे। सो वी स्टार्टेड निगोशिएटिंग इन दिस वे। आप समझे ना। तो मेरा 8 का एक्सपेक्टेशन था, पहले ही 11-12 मिल गया, 11-10 मिला था, और उन्होंने बोनस भी दिया था, सो दैट हम ज्वाइन करे ही, ठीक है। एंड देन उसके बाद में वो बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं अगर रिसोर्स अच्छा है तो, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पूरा डिपेंडेंसी वाला गेम होता है। क्लाइंट को अगर वो रिसोर्स अच्छा लगा तो वो फिर हो गया, बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप ये समझा आपको, और आई होप मैं आपको समझा पाया निगोशिएशन के बारे में। तो निगोशिएशन इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी दे कैन ऑफर टू यू, एंड यू कैन लाइक मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो आपको उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होता है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, आई नीड दिस अमाउंट ओनली। तो पैसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, पोजीशन, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेजिग्नेशन मैटर करता है। नहीं तो भाई वो दे देंगे 10 लाख, हम बोल देंगे भाई तुम मैनेजर हो, 10 प्रोजेक्ट संभालो, फट जाओगे डायरेक्ट हम, ठीक है। तो हमेशा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन क्या दे रहे हैं, उसमें क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या कितना कॉम्प्लेक्स है, ये चीजों पे भी बात होना चाहिए, ठीक है, 90। और सेकंड चीज, रिमोट पे भी आप बात कर ही सकते हो कि रिमोट चाहिए, वो चाहिए, मिल जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे मैं खुद भी रिमोटली काम कर रहा हूँ, मेरे कितने सारे रिसोर्स रिमोटली काम कर रहे हैं। काम होने से मतलब है ना, क्या उनको क्या लेना देना है, ठीक है। 91% एम्प्लॉयर्स आर लाइक प्रोडक्टिव एंड मोर फ्लेक्सिबल विद द शेड्यूल। तो आई होप ये समझा, आई होप ये आपने पढ़ भी लिया। रिसर्च रिसर्च टिपिकल पे फॉर द पोजीशन एंड लोकेशन, थोड़ा रिसर्च करके जाने का कोई भी पोजीशन का। वो ग्लास डोर है, बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे पता चल जाता है कि इसका ये पर्टिकुलर कंपनी ये पोजीशन का पहले कितना देते थे, पता चलता है। और मार्केट स्टैंडर्ड में कितना दे रहा है,
और अकॉर्डिंगली व्हाई यू आर लाइक टू मच कैपेबल फॉर दिस रोल, तो आप ऐसे मांग सकते हो। कंसिडर टोटल पैकेज, आस्क फॉर टाइम टू इवेल्युएट ऑफर। वो जो भी दे रहे हैं तो उसको टाइम मांगो। ऐसा नहीं कि दे दो अभी रिलीज कर दो। मैं सोच के बताता हूँ, जस्ट अलाउ मी सम टाइम। एटीट्यूड भाई चाहिए मेरे को अभी, पर मैं एटीट्यूड में बोलूंगा उनको, तो एटीट्यूड मैटर करेगा। सिटी प्रोडक्टिविटी एंड देन बहुत सारी चीजें। आई होप ये आपने पढ़ा, आगे जाते हैं। और क्या बचा है, हो गया ना हमारा। फाइनल सक्सेस टिप्स, एक्सप्लेन रिज्यूम गैप्स, अगर गैप है तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एंड सॉलिड हो। ठीक है, फ्रेशर्स की स्ट्रैटेजी बिल्ड करो कि भाई फ्रेशर हो तो कल ही ग्रेजुएशन हो गया आज जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। यू नीड टू ड्राइव जर्नी, आपने क्या किया, कैसे किया, कब किया, इंटर्नशिप कहाँ पे किया, कॉन्फिडेंस कैसे बना, एटीट्यूड कैसे बना। आ स्मार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे पूछने का। मैं जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है, व्हेन आई वाज, मैं चल रहा था मेरा इंटरव्यू देना, वन आई वाज एआई इंजीनियर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था मैंने, बहुत टाइम हुआ। ठीक है, तो वहां पे आई वाज लाइक लिटरली, वो मुझे पूछ रहा है, मैं उसमें काउंटर पूछ रहा हूँ। और फिर वो रह गया साइड में, क्वेश्चन डिस्कशन चालू हो गया कि भाई ये तुम कैसे करते थे, हमारे एक प्रोजेक्ट में तो ऐसा अटक गए थे, तो हाउ डू यू मैनेज। और उसने उसको कट किया और बाकी उसने उसका पूरा क्वेश्चन ईयर कंप्लीट किया। उसने मेरा इंटरव्यू लिटरली लिटरली 1.15 मिनट का इंटरव्यू, मतलब 2 घंटे के आसपास इंटरव्यू गया हो, 115 मिनट इंटरव्यू हुआ मेरा। थक गया था मैं, बात कर करके थक गया था। एंड देन वो इंटेलेक्चुअल हो गया, तो कुछ वो भी मजा आ रहा था उसको। वो डैक्स पूछ रहा है मुझे, एसक्यूएल कोड पूछ रहा है, इंटरनल चीजें पूछ रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इट इज टोटली इंटेलेक्चुअल, और वहीं पे उसने सिलेक्शन दे दिया था। इफ यू गेट सिलेक्टेड हाउ मच, व्हेन यू लाइक ज्वाइन, कब ज्वाइन करोगे, ऐसा ऐसा हुआ था। वैसा है, तो स्मार्ट क्वेश्चन पूछना है उनको, चैलेंजेस, टीम स्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, थोड़ा है उनको बताओ कि आई एम इंटरेस्टेड। वो एंड फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट। सेंड थैंक यू नोट ईमेल, हाईलाइटिंग की डिस्कशन पॉइंट्स, रिफोर्स लाइक प्रोफेशनलिज्म। तो थैंक यू नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे सामने वाले को पता चलता है कि आपने क्या समझा, क्या सीखा, एंड देन यू अप्रिशिएट द लाइक दैट पर्सन, कि आपने थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आपने एक छोटा सा नोट उनके लिए लिख दिया। थैंकिंग नोट बहुत मैटर करता है हाँ। तो ऐसा है, रिमेंबर, प्रिपरेशन, ऑनेस्टी एंड क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प यू टू क्लियर एवरी फिल्टर एंड शोकेस योर ट्रू फिट फॉर द रोल। सिंपल कमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझा, एंड आई एम लाइक लिटरली डन फ्रॉम माई एंड। जो लेट्स स्टार्ट Q&A, हमारे पास 10 मिनट्स है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और मुझे ना जो भी कुछ भी पूछेगा तो मुझे आपके एंड से कुछ डेटा पॉइंट्स लगेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए आपका नेम, फुल नेम, फुल नेम, देन आपका ईमेल आईडी, देन आपका लोकेशन, लोकेशन आप कहाँ से बात कर रहे हो, एंड देन आपका ग्रेजुएशन है या नहीं, लाइक आर यू वर्किंग स्टेटस, यस, नो। ठीक है, एंड देन ग्रेजुएशन किस में हुआ है, ग्रेजुएशन किस में हुआ है। ठीक है, तो आप इतना पॉइंट्स मुझे लिख के भेजो, सभी के सभी कॉपी पेस्ट करो और उतना डालो, उन्हीं से बात करेंगे अपन। ठीक है, सो ये चैट बॉक्स में मुझे इतना आपको देना है, देन हम ठीक से बात कर पाएंगे तब तक। अभी आयुष ने हैंड रेस कर ही दिया, तो बोलो आयुष। बाकी ये सब इतना भेजो मुझे, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे ना आपके प्रोफाइल को समझने में इजी होगा कि हाँ ये बंदा है, इसका लोकेशन ये है, इस ये वर्किंग भी है और ग्रेजुएट भी है, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, फिर वी कैन लाइक डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट में, आपका आई थिंक माइक ही म्यूट है ना, बात नहीं कर पा रहे होंगे आप, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। जस्ट अ मिनट, मैं अनम्यूट का एक्सेस देता हूँ। अब आयुष अनम्यूट करो आप। Hi, thank you for the insights. यस यस आयुषी। Yeah, actually, my concern is that I'm currently working in Accenture. I have 1.5 years of experience. So on ओके। that time, I was onboarded as a fresher there, like in the role of a package application developer associate. But once I received the project from the clients, it is internal project of Accenture. I'm doing the task of reporting. Under this, I'm doing using the tools like Excel, Power BI, and this.
So I'm unable to find my core niche as because the domain is like application developer and I'm doing the work of reporting. So I try to switch, but the thing is that I'm not finding the jobs as per my preference. So Mm-hmm. I find the guidance in this. Yeah, this is my only question. And apart from this, I'm not that much capable enough in reporting as well, as I don't know. Like the my senior gave me the sheets of automated sheets of Excel. So what I have to do just run these queries and like automate. It's already automated, so there is nothing like do hard work. And I asked them to train me, but they haven't. Like they are like कि नहीं मैं क्यों करूँ? This is your task. You have to just run. So everything is Mm-hmm. sorted in that project. I'm not finding that that one thing that is like upskilling of myself. So I want to switch there, but switch from there. But I'm not finding my core, niche. So wanted to. Definitely. Ayushi, see, you already had a great experience. Like Accenture, 1+ year experience is good to have, and you already have a technical exposure. Already know Power BI, SQL, database, and multi more things. But see, you need to prepare like for the next level because companies are asking, are you able to set the security? How do you deploy the project? How do you automate end-to-end Power BI project? If there is like millions of record, how do you handle that part? How do you optimize the project? Have you aware about DAX? If we gave the complex data, how do you clean mine that data? So these are the frequently asked questions in every interview. Joins पे पूछ लेंगे, appends पे पूछेंगे. So first, if you feel like I'm not prepared, just गो विद द प्रिपरेशन फेज. पहले वो उतना हम थोड़ा हैंड्स ऑन ले लो. एक्सपोजर अगर पढ़ने को टाइम मिल रहा है तो डेफिनेटली वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन लर्निंग. सेकेंड थिंग, इफ यू फील लाइक आई एम ओके, आई एम गुड इनफ प्रिपेयर, मैं ऑलरेडी अच्छा सा प्रिपेयर्ड, मैं अच्छी सी प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, मैंने कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, सो यू कैन गो फॉर लाइक प्लेसमेंट गारंटी बैच, जहाँ पे अभी वहाँ पे आपको पूरा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा. आप अपने पेज से पढ़ना चालू रख सकते हो. धीरे धीरे यू कैन लाइक प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड. क्योंकि सी, कंपनीज में ना एवरीवन इज एंगेज विद देयर वर्क और दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेन एनीवन. उनको कुछ लेना देना नहीं उसका. वो अपना अपना देखो बोलते हैं, भाई मेरे को मेरा काम है. और किसी को आता भी होगा तो बताते हैं, इट इज कॉर्पोरेट. ठीक है, कॉर्पोरेट में. Exactly. हाँ, तो उसका नॉलेज, भाई मैं हूँ तेरा सीनियर, मुझे पूछ. what happens ना, they try to build dependency because it is a dependency game. ठीक है, कि वहां पे अगर उस रिस्पेक्ट तब तक है जब तक डिपेंडेंसी है. अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर रिस्पेक्ट भी गई. तो इस वजह से वो कोई बताता नहीं वहां पे. तो आपको थोड़ा अपग्रेडिंग यहाँ पे कोचिंग में विद विद अस लाइक, वहां पे आप अगर करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल टीचिंग मिलेगा, प्रोजेक्ट बिल्डअप का एक्सपोजर मिलेगा. हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और हम जो रिसोर्स, कैलिबर रिसोर्स है, उनको प्रोजेक्ट पे भी एक्सपोजर देते हैं कि देखो हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये देखो इसको कैसे कर बना रहे हैं हम. ठीक है, और उसका एक्सपोजर भी आपके पास रहता है. एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल मेंटोर के साथ आप काम कर रहे हो, उनके पास उनके कंपनी में ओपनिंग है तो रेफर करते हैं वो, वहां से भी जा सकते हो. नौकरी लिंक्डइन से भी बहुत कॉल आते हैं. बस आपका प्रोफाइल अच्छा हो, स्टोरी प्रॉपर हो. तो आई होप यू ऑलरेडी हैड दैट एवरीथिंग इन योर विथ यू. एंड In my case, I don't think so. I'm finding any call from like Naukri.com and LinkedIn as it like as well. So I want your guidance, like how we have to make the things done so that I will receive multiple calls and wanted to, as I already told, I wanted to switch, so it will be possible. definitely for that, first I need to see your current resume, what exactly you like wrote in the resume. And after scanning everything, like having us interacting with you for like in screening rounds, we will understand what is your current level, what is you know about the tools, and what is your level of knowledge you are having. So afterwards, we can like discuss about the resume redesigning part, and we can go with upgraded profile. सो मिल जाएगा, इतना बिग इशू नहीं है. आई डोंट फील कि आपको जॉब का इशू आएगा. थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन और रिज्यूम में चीजें ऐड करना पड़ेगा, इसी वजह से माइट भी आपको कॉल नहीं आ रहा है. व्हाट इज योर नोटिस पीरियड? But means 3 months, it is overall 90 days. And I, इज इट yeah, निगोशिएबल? no, of course. तो सबसे As बड़ा this रीजन is, तो यही है.
So सबसे बड़ा that's the reason. Like in Naukri as well, I posted that I have 3 months of notice period. So it might be तो possible that I didn't receive call for this reason only. सब सबसे बड़ा रीजन है वो, क्योंकि देखो 3 महीने में अगर मैं आपको ऑफर दूं, क्या गारंटी आप वो लोगे, पहला चीज। और आप काउंटर नहीं मारोगे, इसका क्या श्योरिटी है। तो उसके हमने कुछ चीजें, कुछ कैंडिडेट्स का ये रिस्क उठाया है, और वो सक्सेसफुल भी गया। तो क्या किया, कब किया, वी विल कनेक्ट पर्सनली एंड उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। Yeah, सो please do let me know the personal, point of contact. डेफिनेटली आप आदित्य से कनेक्ट कर सकते हो, एंड ही विल गाइड, ही विल शेयर मी, लाइक आप Sure. रिज्यूम भेजेंगे, सो Hmm. हम कनेक्ट होंगे वेरी सुन, ठीक है। Thank सो you. Thank you so much. यस, थैंक यू। Yeah, bye bye. कुल यस, कुलदीप, गुरुग्राम फ्रेशर, बैचलर ऑफ साइंस। सो अभी कुलदीप अभी हुआ है आपका ग्रेजुएशन? कुलदीप फ्रेशर है, देन उसके बाद में राजू मंडल है, ये वेस्ट बंगाल से बीएससी ग्रेजुएट, नॉन वर्किंग फ्रेशर ही है। देन उसके बाद में पारस, तो पता है मुझे पारस का। सिद्धि विनोद अमरावती, वर्किंग नॉट बी 2025, ठीक है। समृद्धि, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोनाली गार्गे, पुणे, वर्किंग नो, ओके, डिप्लोमा। सो सोनाली, आप डिप्लोमा ही है, आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया, करना चाहिए था तो। हेलो सर। हाँ सर। हम्म, हाँ, एक्चुअली सर मैंने हमारे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है मेरा कोर्स। अभी मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये हम्म, वर्कशॉप ज्वाइन किया था मैंने। तो गुड, मुझे भी ग्रेट। रिज्यूम बिल्ड करने में अभी मैं कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। 2 मॉक भी दिए मैंने। कैसे दो गए मौका आपके, कैसे गए अच्छे गए मौका? थे, मतलब 2 मंथ पहले दिए थे। बीच हम्म, में थोड़ा भी गैप हो गया है मेरा। तो हम्म, अ, अभी मैं प्रिपेयर करो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। अभी गैप आएगा तो कैसे होगा, ठीक नहीं है। सर, मैं अभी कंप्लीटली ध्यान देने वाली हूँ मॉक पे। लेकिन हम्म, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा कैसे एक तो मेरा डिप्लोमा हुआ है, उसके ऊपर मुझे एंगुलर में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। और गुड, ग्रेट। अभी मैं डेटा एनालिटिक्स में कर रही हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से भी रिज्यूम बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं तो अपना एंगुलर का एक्सपीरियंस तो उसमें ऐड नहीं कर सकती ना। तो मैं किस तरह देखो से अपन, अपना रिज्यूम बिल्ड करूँ? आप ना पहले ना फोकस करो कि मॉक इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। मॉक हाँ। इंटरव्यू क्लियर होना, इसका मीनिंग एक ही है कि यू आर अवेयर अबाउट द एसक्यूएल पार्ट, पावर बीआई पार्ट, हम्म। दिस होल हम्म। बिजनेस इंटेलिजेंस का सिस्टम आप बिल्ड कर पाते हो। यू आर एबल टू हैंडल हाँ। बिग डेटा, यू आर एबल टू मैनेज सिक्योरिटी, गवर्नेंस, हम्म। डिप्लॉयमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। देन लास्ट ओके। पेज में ना हम रिज्यूम पे बैठेंगे कि आपको जो आता है और आपने जो ऐड किया है तो वो कैसे वर्क करेगा, हाँ। हाउ इट इज लाइक हाँ। एनकलकेट टुगेदर। तो हम उस ओके। पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ कोर फोकस करो कि हम्म। इंटरव्यू स्किप ना हो, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ओके। है, सबको ही है, ऐसा कोई नहीं कि जिसको हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरव्यू स्किप हाँ। ना हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। और अगर हम ऐसे ही 2-2 महीना देंगे तो फिर तो साल ऐसे ही चला जाएगा। सो डोंट ब्रेक, नहीं वो सर, फ्लो, मैं अभी वो फ्लो होता है। करूंगी पूरा हम्म, फोकस, इस पे करने वाली हूँ पूरा। तो ठीक है। अभी नहीं होगा ऐसे, बस। नहीं, वो तो फोकस अभी करो क्योंकि वीकडेज पे चालू है क्या मॉक वगैरह, या फिर वीकेंड पे ही है? वीकेंड्स पे भी है और वीकडेज पे के लिए भी हमारे पास समीक्षा मैम है। सो वी ओके। ऑलरेडी डेडिकेटेड अ मेंटोर, बस आप कनेक्ट करो हमसे कि हम, मैं इस दिन अवेलेबल हूँ। नहीं तो क्या होता है फिर या आप, मैं तो वैष्णवी मैम हाँ, वैष्णवी मैम से के साथ। कनेक्ट करो, शी विल हेल्प यू टू मैनेज द थिंग्स, ओके। ओके। हाँ, हाँ। ओके सर। सो ये मैं यहाँ पे ना मिक्स कैंडिडेट देख पा रहा हूँ, अभी पॉसिबल नहीं सबसे बात करना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझा कि कुछ कैंडिडेट वर्किंग है, कुछ कैंडिडेट वर्किंग नहीं है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट है, कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है। म्यूट कर दो अगर वांटेड नहीं है तो, ठीक है। सो कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट है, कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं है। तो अभी हमारे पास किस टाइप के कैंडिडेट्स का प्रोफाइल होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा हाई लेवल गो अराउंड कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कुछ फ्रेशर्स या अंडर ग्रेजुएट्स, हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फ्रेशर्स के साथ इंटरेक्ट किया उनको कुछ भी नहीं आता, उनको गूगल शीट नहीं पता, उनको कॉलम सेट करते नहीं आता, उसमें डेटा फिल नहीं करते आता, बेसिक्स कुछ भी नहीं पता। तो उनको थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा उनके स्किल सेट पे ध्यान देना है, जॉब पे नहीं, ठीक है। जॉब इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स,
ठीक है, आपको आपके कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट नॉलेज और आपका जो जो प्रोफाइल हम लिंक्डइन पे हो गया, ठीक है, ये प्रोफाइल्स पे काम करना है आपको। गिटहब का प्रोफाइल स्ट्रांग बनाना है, आपका ये काम है। ठीक है, चलेगा, 1 साल गया तो वो हम उसको कवर कर लेंगे। इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, विजन राइज के प्रोजेक्ट हमारे चलते रहते हैं। हम हर टाइप के इंटर्न्स लेके 12 एआई रिसर्चर्स हमने लिए। देन वी वी हायर मल्टीपल कैंडिडेट्स फॉर द डिफरेंट रोल्स, और हम उनको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देते हैं जो अच्छे कैंडिडेट है। ठीक है, जो हम फर्स्ट फेज में तो उनका स्टेमिना ही चेक करते हैं कि ये सच में 8 4 5 घंटा तो भी बैठ पा रहा है कि नहीं, सीख रहा है कि नहीं, ठीक है, जो टास्क दिया है कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली एंड देन वी पे द कैंडिडेट जो कि अच्छे हैं। तो फर्स्ट फेज, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इनके लिए थोड़ा पेशेंटली पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि मार्केट में एकदम अचानक से लाखों करोड़ों कैंडिडेट एट अ टाइम ग्रेजुएट होते हैं। तो आपको क्यों मिलेगा जॉब, आप समझ रहे कि नहीं। इसके लिए आपको स्टोरी बिल्डअप बहुत मैटर करेगा, तो उसके लिए हम आपका फ्लो बना के देंगे। जैसे ही हमारे पास कुछ कंपनीज के कॉल्स है, कुछ ओपनिंग्स है, कुछ जो भी रहेगा रेफरेंस हम वो भी देंगे, और आपके प्रोफाइल पे काम होगा। तो जॉब ओपनिंग या अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है, बट वो घूम फिर के क्वेश्चन आता है कि आप प्रिपेयर हो या नहीं। और बहुत सारे फ्रेशर का एक ही इशू है, प्रिपेयर नहीं होते, और उनको जॉब की घाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड टाइप की कैटेगरी है जो कि एक्सपीरियंस वन, जो ऑलरेडी वर्किंग है, नॉन टेक में काम करते हैं। ठीक है, और उन्होंने कोर्स भी करके आए हैं कहीं से तो भी, और अभी उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, दे आर लाइक टू मच स्ट्रगलिंग, और अब उनको जॉब चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट का हमने जो एक्सपीरियंस किया कि उनका चैलेंज मेजरली नॉलेज पे ही है। उन्होंने पढ़ा तो है, कोर्स तो किया है, बट बहुत सारा गैप दिया, पढ़े नहीं ठीक से, धीरे धीरे कोर्स ही कंप्लीट हो गया। अब वहां पे भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ना इधर के ना उधर के वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट जो कि थोड़ा बहुत 50-60% प्रिपेयर है, ठीक है, गो फॉर गारंटीड प्लेसमेंट बैच। वहां पे आपका शॉर्टकट ग्रूमिंग होगा, 1.5-2 महीने में मार्केट में भेजा जाएगा इंटरव्यूज का लेके। जैसे ही आपको 50% तक कॉन्फिडेंस हुआ, मेंटर चूज कर लेगा आपको, और मेंटर आपको गाइड करते रहेगा। मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा प्लेसमेंट का, और एंड टू एंड प्लेसमेंट वहाँ पे उसका गारंटी है। और रेफरेंस भी देता है, जितना वो करना है करता है। आपके एंड से भी इनपुट चाहिए भाई, वो बोलेगा कि 4 बजे अवेलेबल हो गया तो हाँ ही निकलना चाहिए। तो आप बोलोगे मैं मेरा, तो आई होप मेंटर इज गिविंग यू टाइम, बिकॉज फिर वो आपके लिए डेडिकेटली रिस्पॉन्सिबल भी है। सो अलॉन्ग साइड थर्ड कैंडिडेट आता है जिसका गैप है, मतलब अभी 5 साल का गैप हो गया, 10 साल का गैप हो गया, मैंने कभी तो भी जॉब किया था, अभी खाली बैठा हूं मैं। तो अब ये कैटेगरी को ना हम आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी देंगे, मल्टीपल चीजों में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, बट आपको हमारा मॉक क्लियर करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ पार्टनर कंपनीज है जो कि आपको प्रोजेक्ट पे एक्सपोजर भी देती है, इंटर्नशिप से लेके मल्टीपल बेनिफिट्स, मतलब मल्टीपल एक्सपोजर आपको देती है। बट वहाँ उसके लिए आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और गैप कोई इशू आएगा नहीं, हम रेफरेंस कंपनीज भी आपको देंगे। बट सीन ऐसा है, पूरे इसमें एक ही क्वेश्चन होता है कि आर यू प्रिपेयर, 80% तक का प्रिपरेशन होना ही चाहिए। और देन उसके बाद में वी कैन मैनेज मेनी थिंग्स। और अभी तक हमने लास्ट जो कैंडिडेट को प्लेस किया था उनका एज 42 था, और 10 साल का गैप था। उसके बाद उन्होंने रिस्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। आई एम टॉकिंग अबाउट सारिका। बहुत मेहनत की उन्होंने। यूट्यूब पे डिस्कशन है, कोई यहाँ पे होगा जिनको लग रहा होगा अरे होता है क्या, सच में होता है क्या, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं वो शेयर कर देता हूँ, वो देखो। ठीक है, और जो जो कैंडिडेट आप देख रहे हो वहां पे ना, आप यूट्यूब पे जाके उनके उनके नाम लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो। नॉर्मली ना मैं किसी कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन देता नहीं हूँ, मतलब ये सोचो ना आप प्लेस हो गए और मैं मेरे फायदे के लिए आपका लिंक्डइन शेयर करे जा रहा हूँ, तो इट डजेंट साउंड प्रोफेशनल ना, तो मैं नॉर्मली वो सब चीजें नहीं करता। ठीक है, तो वी शुड बी प्रोफेशनल इनफ टू लाइक, वैसे हम मैच्योरली हम बात कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर हम गए, यूट्यूब पे डालो RIC राइज, वो लिंक्डइन भी देखने का, राइज इंस्टीट्यूट डालो, हमारा ही आएगा। ठीक है, दिस इज द लोगो एंड दिस इज द राइज इंस्टीट्यूट, आप इसको ओपन करो। और यहाँ पे जितने भी दिख रहा है ये सभी प्लेसमेंट्स ही है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे गए, हाँ, तो ये भी देख लो। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे, कल्पेश नार्डेकर अभी सेंट ग्लोबल में सिलेक्ट हुआ।
ये इन्होंने बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल क्रैक की, ठीक है, कुछ बेसिक से लेके एडवांस बहुत सारी चीजें तो है। ये सभी आप देखो यहाँ पे। अभी तो बीच बीच में हम प्रोजेक्ट में टू मच इंगेज हो तो ये पॉडकास्ट भी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, तो अभी तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। और कंटिन्यूअस ऑफर आते रहते हैं। तो अभी ऐसा ऐसा हम 5-6 ऑफर या 10 ऑफर हम एक साथ फोटो वोटो डाल के कैंडिडेट के रिलीज करते हैं। और उनके साथ हम डिस्कशन भी कराते हैं आपका कि क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा किस टाइप से किस लेवल से हम डिस्कशन होता है। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी कैंडिडेट का बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट हुआ है तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि भाई राइज ने क्या किया। आई ऑलवेज आस्क कि भाई टेक्निकल इंटरव्यूज का फ्लो कैसा था, प्रोजेक्ट कैसे आपने एक्सप्लेन किया, आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया, इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी, उसका आंसर आपने क्या दिया, आपने कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। देन फ्लो कैसा था, क्या सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको लगा, कितने टोटल इंटरव्यूज दिए, एचआर से बात कैसे की, रिज्यूम का क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देते हैं वहां पे। सो ये मैटर करता है। तो आप वो देखो, ये आई मस्ट सजेस्ट कि आप वो देखो। अभी अश्लेषा का देखो, अश्लेषा अभी कैपजेमिनी में है। उन्होंने 3-4 काउंटर ऑफर को ऑफर क्रैक किए। और उन्होंने जब ईवाई क्रैक किया था तब उनका उन्होंने पॉडकास्ट लिया था, अभी वो कैपजेमिनी में है। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर ऑफर से हम जो बेस्ट ऑफर है वो उठाते हैं। और एंड ऑफ द डे तो फिर अपने पे ही है, घूम फिर के तो अपने पे ही आता है। और अभी ना सबके साथ मैं इतना नहीं ले पाऊंगा, आई होप यू आर गेटिंग। तो क्या है, अभी एक मिनट, किसने तो बहुत बड़ा लिख दिया, माय नेम इज संतोष, आई एम सूरत, करंट कंप्यूटर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, कंप्यूटर टीचर ग्रेड 4 years, आई टीच पाइथन जावा, स्ट्रॉन्ग नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैनेज ऑपरेट अराउंड 60 कंप्यूटर्स इन, क्या बात है, गुड। डिस्पाइट IT field, IT support, documentation, LinkedIn is not getting response। यार पूरा पिक्चर ही लिख दिया यार, इतना कैसे टाइम मिल गया आपको, अच्छा है ये तो लिख के रखा था क्या। नाउ कैन आई ग्रेट इंक्रीज माई चांसेस। यू नीड अ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ब्रदर, ठीक है संतोष। अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में जाओगे, एक मेंटोर के असिस्टेंस में आओगे, तो दे विल ड्राइव अराउंड, आपको वो बताएंगे कि कैसे आगे जाना है। तो आप उसके लिए आदित्य के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। टीम में से कोई अगर होगा तो प्लीज शेयर द आदित्यस एंड उन्नति एंड वैष्णवीज नंबर, ठीक है। सो चैट बॉक्स में डालो, रुको मैं डाल दूँ क्या। सो वो सभी आई थिंक जो भी हो डाल दो। तो उनसे आप कनेक्ट करो, ठीक है। आप एडमिन टीम में जो भी है ना उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, उनको बोलो कि मुझे ये चीजें चाहिए, दे विल हेल्प यू, ठीक है। उनको अगर मुझसे भी बात करने की रिक्वायरमेंट है तो कनेक्ट करो। मेरा प्रॉब्लम एक होता है कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता और बहुत बार कॉल बैक भी नहीं हो पाता। सो डोंट कॉल मी डायरेक्टली, अगर आप इनके थ्रू आओगे तो मैं कॉल रिसीव कर पाऊंगा और हमारा अच्छे से बात भी हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। आई होप सबको क्लियर है। हम रुक जाते हैं अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, हम कल अगेन कनेक्ट होते हैं 11 बजे। सो 11 बजे का तब हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा रहेगा, वी विल एक्सटेंड द सेशन। और किसी का कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस होगा तो उसका भी आंसरिंग देंगे, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड नाउ फॉर लाइक अभी के लिए। एंड कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, मीन्स नॉट सेम टाइम, एट 11 AM, ओके। संडे एट 11 AM। ग्रुप में उसका लिंक और चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ मीटिंग को।